नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। पुलिस पर अक्सर आरोप लगता है कि पुलिस किसी भी जगह पर देर से पहुंचती है, लेकिन आज ऐसा मामला सामने आया है जिसमें न केवल पुलिस समय पर पहुंची बल्कि एक बड़ी वारदात को होने से भी बचा लिया। जी हां, गुरुग्राम पुलिस की फरूखनगर क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। तीनों आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम के ही सेक्टर 10 इलाके से अलग अलग 2 तारीखों पर 2 गाड़ियों को छीनकर फरार होने के चलते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अपराधी सिर्फ गाड़ी छीनकर फरार होने वाले अपराधी नहीं थे, बल्कि इन गाड़ियों के माध्यम से गुरुग्राम के ही एक प्रॉपर्टी डीलर के नाबालिग बेटे का अपहरण करने के फिराक में थे, जिनको लेकर गुरुग्राम के फरूखनगर क्राइम ब्रांच ने आज उन्हें गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये तीनों शख्स विनय, तुषार और अमित हैं, जो इतने शातिर हैं कि पहले कार चुराते हैं और उन्हें कार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के बेटे का अपहरण करने का प्लान बनाते हैं। मगर इनकी किस्मत इतनी खराब निकलती है कि जब ये कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर घूम रहे होते हैं, तभी गुरुग्राम पुलिस इन तीनों को दबोच लेती है। ना तो ये कोल्ड ड्रिंक किसी को पिला पाते हैं और ना ही प्रॉपर्टी डीलर के बेटे का अपहरण कर पाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं सलाखों के पीछे। ये हमने 2 गाड़ियों की लूट करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये एक दिनांक 16/5 को और एक 25-26 की रात को इन्होंने अलग अलग स्थानों पे हथियारों के बल पे गाड़ियां लूटने का काम किया था, जिसके संबंध में सेक्टर 10 में अलग अलग केस रजिस्टर हैं। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम फरूखनगर ने इन तीनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और जब इनसे गहराई से पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने बड़ा सनसनीखेज एक मामले का बारे में जानकारी दी। इन्होंने बताया ये गाड़ियां हमने इसलिए लूटी थी कि इनका प्रयोग करके हम एक प्रॉपर्टी डीलर का बेटा था नाबालिग, उसका किडनैप करके और उसके फादर से 1 करोड़ रुपए फिरौती लेना चाह रहे थे और इनसे उस प्रॉपर्टी डीलर के बच्चे को बेहोश करने के लिए किडनैपिंग के बाद बेहोश करेंगे तो पेप्सी में इन्होंने गोलियां मिला रखी थी, जो बेहोशी की गोलियां थी वो मिला रखी थी और वो भी इनसे बरामद हुई हैं। हमने इनको गिरफ्तार करके इनसे दोनों, एक सिलेरियो और सेंट्रो गाड़ियां जो इन्होंने लूटी थी वो इनसे हमने रिकवर कर ली हैं। इनसे एक पिस्टल भी बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं और जो पेप्सी की बोतलें थी वो भी, जिसमें नशे की गोलियां इन्होंने मिला रखी थी, वो भी हमने इनके कब्जे से बरामद की है। उसको हम FSL भेज रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो हमने गिरफ्तार किए हैं ये तीनों लड़के, इनके नाम विनय, अमित और तुषार हैं। ये फरूखनगर इलाके के ही रहने वाले हैं और इन नए लड़के हैं। तो अभी इन्होंने इस तरह की योजना बना के और इस तरह की चीज़ें की थी। हम इनसे और आगे की पूछताछ अभी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। कोई दुश्मनी नहीं थी। इनमें से एक लड़का है विनय, वो इनको उसके प्रॉपर्टी डीलर के बारे में जानता था और उसने ये सारी चीज़ें की जानकारी इनको दी और इन्होंने फिर योजनाबद्ध ढंग से ये दोनों गाड़ियां लूटी। इनका 2 गाड़ियां लूटने का मकसद ये था कि एक गाड़ी में ये उस बच्चे का किडनैप करेंगे और दूसरी गाड़ी से फिरौती वसूल करेंगे। इसलिए इनको 2 गाड़ियों की ज़रूरत थी और 2 गाड़ियाँ इन्होंने लूटने का काम किया। सर, किस चीज़ के लिए इतनी बड़ी फिरौती मांगने वाले थे? अय्याशी के लिए? कोई ज़रूरत थी? कोई लोन था? क्या था? बस लाइफस्टाइल में सबको पैसे की ज़रूरत है। ये कुछ पैसे कमा नहीं पा रहे थे और खर्चे करने की आदत थी, तो उसको पूरा करने के लिए इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। सर, कब देने वाले थे इस वारदात को अंजाम? ये बहुत जल्दी देने वाले थे और वो इन्होंने 1 दिन पहले ही ट्राई की थी उस काम के लिए, लेकिन किस्मत से वो बच्चा उस दिन ट्यूशन पे नहीं गया, वो कहीं बाहर वैष्णो देवी शायद गए हुए थे, इस कारण से वो घटना घटित नहीं हो पाई। सर, गिरफ्तार कहाँ से हुए हैं और कैसे, मतलब इनके बारे में पता लगा? केवल गाड़ियों को राउंड अप करने के लिए पुलिस नाकाबंदी कर रही थी या ये सूचना पहले से थी कि ऐसी कोई किडनैपिंग होने वाली है? नहीं, हमारे पास ये गाड़ियों की जो लूट थी इस पे काम करते हुए
हमने अपने जो सोर्स थे उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त की कि इसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, और उसके आधार पे इनको हमने गिरफ़्तार किया। और ये किडनैपिंग की जो बात है ये गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने ही बताई, उससे पहले हमारी जानकारी में नहीं थी। सर कहाँ से लूटी थी ये दोनों गाड़ियाँ, और क्या केवल फरूखनगर इलाके में रह रहे थे और कुछ बैकग्राउंड इनका सामने निकल कर आया हो? ये दोनों गाड़ियाँ इन्होंने अलग अलग डेट में सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इलाके से लूटी थी, अलग अलग जगह से, जिसके संबंध में अलग अलग केसेस रजिस्टर हैं। इनका अभी नए लड़के हैं, कोई ख़ास काम ये अभी करते नहीं, और थोड़े थोड़े पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। सर पढ़े लिखे PSC का रखी है इन्होंने, और एक +2 पास है। इस तरह की जानकारी इन्होंने हमारे को दी है, और इनका बाकी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो पता किया जा रहा है। इससे पहले कोई घटना में ये शामिल रहे हैं या नहीं, उसके बारे में फिर आपको जानकारी दी। नशे की गोलियां ये कहाँ से लेकर आए? नशे की गोलियां तो केमिस्ट से खरीदी इन्होंने, अभी उसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और उसके बाद ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। गुरुग्राम पुलिस की माने तो इन तीनों अपराधियों के पास से 2 गाड़ियां एवं एक अवैध हथियार में कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं, और लगातार गुरुग्राम पुलिस इन तीनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। इनके गैंग में और कितने शख्स शामिल है और इनके हिट लिस्ट में और कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनके साथ ही कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। मगर फिलहाल इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी वारदात होने से ज़रूर टल गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।